हाँ दोस्तों, तो फिर से रूबरू हुए हैं एक कहानी के साथ। बात रामायण काल की है। जब प्रभु वनवास में थे, तो वनवास में जा रहे थे तो सीता माता को बहुत ज़ोर से प्यास लगी। जब प्यास लगी सीता माता को, तो उन्होंने राम भगवान से बोला कि स्वामी, प्यास बहुत लगी है, पानी की ज़रूरत है। तो राम जी सोचे कि जंगल में दूर दूर तक तो कहीं पानी का स्रोत दिखाई नहीं दे रहा है, पानी कहाँ से इनको लाएंगे। ये बात वहाँ पे पेड़ पे बैठे हुए मोर एक सुन रहा था, मोर पक्षी सुन रहा था। तो वो नीचे उतरा तो उसने क्वाँ क्वाँ की आवाज़ किया और आगे बढ़ने लगा। तब राम भगवान ने समझा कि शायद ये हमको इशारा कर रहा हो कि भाई आप मेरे पीछे पीछे आइए। फिर क्या था, मोर आगे आगे जा रहा था। और मोर की एक आदत होती है, आदत कह सकते हैं या वरदान कह सकते हैं उसको, कि वो अपने पंख को निकाल सकता है। पर समय से पहले अगर वो निकालता है तो उसका मौत भी संभव है। तो वो आगे आगे जा रहा था और पीछे पीछे प्रभु चल रहे थे। फिर कुछ दूर जाने के बाद जंगल के बीचों बीच में एक उनको तालाब दिखा, निर्मल स्वच्छ सुंदर पानी दिखा। फिर पानी वहाँ से लिए। तब तक वो जो मोर था, वो रास्ता बताते बताते आगे आगे जब चल रहा था तो एक एक पंख अपने लगाते जा रहा था। वो वहाँ तक तालाब तक पहुँचते पहुँचते अपने सारे पंख उसने रास्ता दिखाने में वो कर दिए, उतार दिए। जैसे ही प्रभु को वो निर्मल पानी मिला, वहीं पे मोर मर गया। क्योंकि उसने पंख अपने समय से पहले उतार दिए थे, इसलिए वो वहाँ पे मर गया। प्रभु ने देखा कि ये तो मुझे पानी और मुझे रास्ता दिखाने के लिए अपने सारे पंख त्याग दिए, तो मर गया, इसके लिए मर गया। तो उन्होंने गोदी में उसको लिया। जैसे ही गोदी में लिया तो उसके सारे पंख आ गए, और सारे पंख आने के बाद वो पुनः जीवित हो गया। जीवित होने के बाद उसने प्रभु से बोला कि प्रभु, मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता। आप आपके हाथों मुझे मोक्ष प्राप्ति होनी चाहिए, मेरा उद्धार कीजिए। तो प्रभु मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, तुमको अब मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो अब प्रभु ने उसको मोक्ष प्राप्ति का वो कर दिया। पर उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये जो मोर का पंख है, एक मैं रख लेता हूँ, और अगले जन्म पे यही मोर का पंख मैं अपने सर पे लगाऊंगा। अब पूरी जिंदगी इसको लगाता रहूँगा। वही अगला जन्म श्री कृष्ण भगवान का हुआ, जो अपने सर पे हमेशा एक मोर का पंख लेके लगा के पूरी ज़िंदगी निकालते हैं। तो प्रभु के आशीर्वाद और प्रभु के सिमरन में यह शक्ति है कि वो अपने भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। बस आज की कहानी इतनी ही थी।